वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग को पार्ट 21 है, प्रश्नावली 12.3 का तीसरा। आकृति 12.21 में यानी इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है। इस वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित भाग, ये छाया वाला भाग या चित्र मतलब ये उजला छोड़ करके ये छाया वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये चित्र देखो यहाँ बड़ा बड़ा बना दिए हैं। तो इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें दिया हुआ है वर्ग है। दूसरी बात यह दी हुई है ये अर्धवृत्त है। ज्यों ही अर्धवृत्त की चर्चा होगी तो इसका मतलब व्यास दिया रहेगा। बिना व्यास का अर्धवृत्त बन सकता है? नहीं बनेगा। तो ये आधा वृत्त इधर, इसका मतलब आधा इधर है। ये अर्धवृत्त है, इसका मतलब आधा वृत्त ऐसे बनेगा, बनेगा ना, ऐसे बनेगा। तो ये दोनों आधा आधा मिलकर के पूरा वृत्त हो जाएगा। क्योंकि व्यास 14 मीटर है, सेंटीमीटर है, इसका भी व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ हुआ त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 का आधा 7 होगा। ये मध्य बिंदु केंद्र होगा और ये मध्य बिंदु केंद्र होगा। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त का इधर से घटा दो, इधर आधा वृत्त का घटा दो। कागज के टुकड़ा पर ऐसी आकृति बना लो। कहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल मतलब जगह। तो कैंची से ऐसे काट करके अर्धवृत्त हटा लो, ये ऐसे काट करके अर्धवृत्त हटा लो। तो इसको हटाएंगे तो ये होगा तुमको कैसे, मतलब ऐसा। इस टाइप की आकृति बच जाएगी। क्योंकि इधर वाला पोर्शन जो है गोल मान करके चलो न, गोल है, समझा? इस टाइप से बनेगा। कहने का अर्थ ये, हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देना है पहला अर्धवृत्त और दूसरा अर्धवृत्त। समान त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है। तो समान त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा इतना। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7। आर कितना हुआ? व्यास है 14, तो आधा 7 cm, तो 7 cm 7 cm² यानी 7 cm गुना करेंगे। भुजा हो गया 14, तो 14 cm² यानी 14 cm गुने 14 cm। और 7 कट गया तो इधर हो गया माइनस। 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 cm²। ये हो गया 196 cm² माइनस 154 cm²। कितना हो गया? 42 होगा। 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 cm²। आंसर समझा? इसको इजी है।
दूसरा हिसाब यानी चौथा, इस आकृति को हम यहाँ बना दिए। देखो ये समबाहु त्रिभुज है OAB। समबाहु त्रिभुज की दो विशेषताएं होती है, प्रत्येक भुजा समान होता है और प्रत्येक कोण समान होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये कोण हुआ 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया और तीसरा तो होगा ही। इसमें जो दिया हुआ है OAB एक समबाहु त्रिभुज है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी वृत्त की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12, तो प्रत्येक भुजा 12 होगा। प्रश्न में दिया है ये वृत्ताकार भाग की त्रिज्या O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, यानी OC हो गया त्रिज्या R बराबर 6 cm। समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 cm। इसमें हम लोग को निकालना है छायांकित भाग। तो कैसे निकलेगा, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं जोड़ेंगे, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो नहीं जुटेगा। ये वाला भाग ये वृत्त के भीतर है, अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दे और फिर ये वाला भाग यानी OC, यहाँ पर M मान लेते हैं, OCMD का क्षेत्रफल घटा दे तो पूरे रंगीन भाग का निकल जाएगा क्षेत्रफल। फिर एक बार समझो, पूरे भाग का क्षेत्रफल यानी इस चित्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लो, और ये वाला भाग इतना, इस CD के नीचे वाला भाग ये इतना ही न जोड़ना है। तो इसका अर्थ है वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस भाग का नहीं निकलेगा। तो इसके लिए जरूरी है वृत्त का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में तो इस भाग का त्रिज्याखंड OCMD का क्षेत्रफल आ ही रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ते हैं तो एक बार क्षेत्रफल त्रिभुज वाला ये ऊपरी भाग ये त्रिज्याखंड का भाग घटा दो, क्योंकि वृत्त में हम लोग जोड़ दिए हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, इससे निकल जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग यानी पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल है ना, तो एरिया OAB, इसमें से माइनस क्या करेंगे, त्रिज्याखंड OCMD का क्षेत्रफल। कौन नहीं समझा बोलो, समझ में आई बात। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले हम लोग लिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R² यानी 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज OAB है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। फिर इसमें से घटाएंगे त्रिज्याखंड OCMD का क्षेत्रफल, OCMD का क्षेत्रफल ये होता है
त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। अल्फा का मान यहाँ 60 डिग्री है। इतना होगा, ऊपर में नहीं कटने जा रहा है। तो ये हो गया 22, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 सीएम 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 स्क्वायर, नीचे में 7 है, प्लस √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में भुजा हो गया OA, ये AB OB, तीनों भुजा तो समबाहु त्रिभुज है तो 12 सीएम होगा। तो भुजा स्क्वायर यानी 12 सीएम स्क्वायर यानी 12 सीएम गुने 12 सीएम माइनस, देखो ये कट रहा है 60 है 360 है तो 6 से कटेगा, ये बच गया पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान हो गया 6 सीएम, 6 सीएम गुने 6 सीएम, पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे में बच गया 6, होगा इतना। ये 6 कट गया, इसको कैसे गुना करेंगे, 36 दूनी 72 का 2 बच गया 7, 36 दूनी 72 और 7 79, 792 बटा 7 सीएम स्क्वायर, प्लस √3 को तो तोड़ना होगा, 1.732 होता है इसका मान, बटा 4, ये कट गया 4 तिया 12 तो 4 गायब हो गया। √3 का मान 12 को 3 से गुना करेंगे 36 सीएम 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 स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर ये कट चुका है तो 22 गुने 6 132 सीएम सीएम को गुना करेंगे सीएम स्क्वायर, नीचे में बच गया 7, इतना होगा। इतना को कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद 792 में 700 भाग देंगे तो इतना आएगा, दोनों को गुना करके ये आया, माइनस 132 में 7 से भाग दिए तो इतना आया, फिर दोनों को जोड़ोगे तो इतना होगा, फिर माइनस ये इतना में से इतना घटाओगे तो ये हुआ आंसर। तो समझ गया ना कैसे बनाएंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट में अगला हिसाब।